नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। 3 अक्टूबर की घटना है जो इसमें किसान और मंत्री जी पक्ष विपक्ष में हैं। तो इसमें मामला ये है कि वहाँ पर किसान भी गाड़ी से रौंदे गए, ऐसा बता रहे हैं न्यूज़ चैनल, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। और इसमें ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो मंत्री जी है वो वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, एक सत्ता और एक जनता। सत्ता और जनता में संघर्ष चल रहा है। अब जो भी हो, रिजल्ट क्या है, क्योंकि 3 अक्टूबर की घटना है और आज तारीख हो गई है 9 अक्टूबर। तो ये जो 6 दिन इसमें जो अंतराल हुआ है, तो इससे एक बात तो सिद्ध हो रही है कि कुछ झोलझाल है। क्योंकि ऐसा आंकड़े बताते हैं कि जिस घटना है या दुर्घटना है, जो भी मामला रहा हो, उसमें अगर रिपोर्ट 24 से 72 घंटे के बाद लिखी जा रही है तो ये आप मान लीजिएगा कि उसमें जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसके छूटने के जो चांस हैं वो लगभग 90% से 95% है। तो यहाँ पे मामला 6 दिन का है, मामला है मंत्री का। तो तुम्हें क्या लगता है, छूटेंगे मंत्री जी या जेल जाएंगे? अब यहाँ पर जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि जो मंत्री जी हैं, अगर वो जेल गए भी तो उसमें कुछ नहीं होगा, आराम से वहाँ वो रहेंगे एसी वाले बेड में। और जो आशीष मिश्रा के पिता हैं, जो मंत्री जी, या जो भी कोई नेता रहा हो, वो आराम से उस एसी के रूम में रहेगा और उनकी सारी आवभगत होगी जो होनी चाहिए। क्योंकि सत्ता में बहुत पावर होती है और ऐसा ही नहीं है ये वर्तमान की जो सरकार है वो कर रही है। आप 75 वर्ष का इतिहास उठा के देख लीजिएगा, उनमें सब सत्ताओं में यही हुआ है, जिसकी पावर होती है उसी में हो, क्या उसी की चलती है। अब यहाँ पर मामला 6 दिन का है। तो 6 दिन जब हो गए तो ऐसा मुझे लगता है कि ये जो मंत्री जी हैं आशीष मिश्रा, ये छूट जाएंगे और बरी हो जाए। अब ये देखना है कि मेरा अनुमान और कितना ठीक बैठ रहा है, क्योंकि आंकड़े के अनुसार मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। और आप भी देख लीजिएगा कि आखिर ये टालम टोल क्यों चल रहा है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, अगर कोई व्यक्ति राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाहता है और दूसरा जनता, तो राजनीति में कैरियर बनाने की दृष्टि से ये मुद्दा उस व्यक्ति को बहुत अच्छे से समझना होगा। वो व्यक्ति जितने अच्छे से इस मुद्दे को समझ लेगा वो उतना ही बड़ा राजनीतिक बन जाए। क्योंकि देखो, राजनीति हो या शिक्षा हो या व्यापार हो, इसमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारे काम अकल, बुद्धि, दिमाग और समझ से किए जाते हैं। बात अगर पैसों की करें तो नरेंद्र मोदी तो अभी आए हैं, इससे पहले तो जिनके घर में दादी जिनकी प्रधानमंत्री, जिनके दादा प्रधानमंत्री, जिनके पापा प्रधानमंत्री, जिनकी अम्मा प्रधानमंत्री, और वो व्यक्ति आकर प्रधानमंत्री पद से छूट रहा हो, अछूता रह रहा हो, तो यहाँ पे क्या चीज़ है? क्या पैसा की कमी है उसके पास? और एक पक्ष ये है कि जिसके पास पैसा नहीं है, जो कभी सबसे बेकार काम माना जाता है समाज में, वो करने वाले व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ गया। तो सारा खेल यहाँ पर फिर वही निकल के आता है कि मस्तिष्क का है, दिमाग का है। तो जो राजनीति में कैरियर बनाना चाहते हैं वो इन चीज़ों को समझे। जैसे आप लोगों को ये चीज़ें पता लग रही हैं, तो या तो सबसे ज़्यादा पता लग रही हैं वो आपको यूट्यूब के माध्यम से लग रही है, क्योंकि टीवी तो आप एक निश्चित समय में देखते हैं, लेकिन यूट्यूब तो आपके 24 घंटा जेब में है। टीवी थोड़ी आपके जेब में है 24 घंटा। तो ये जो यूट्यूब पे चल रहा है, देखो ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसके खुद के चैनल नहीं। ये बात अलग है कि यह हम लोगों को पता नहीं है, सबके अलग अलग चैनल है। तो बल्कि वो चैनल नहीं है, वो उनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये आप मानिए, चाहे वो कोई भी सरकार रही हो, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। तो वो प्रवक्ता, अब यही जो घटना है किसान वाली, इसके लिए अलग अलग परिप्रेक्ष्य से दोनों बता रहे हैं। एक कुछ बता रहा है, एक सीधी बात करेगा किसान के पक्ष की, और एक जस्ट कर रहा है मंत्री के पक्ष की। तो इसमें देखो, किसान हो या मंत्री हो, कोई भी हो, इनमें 2 जो पक्ष हैं, तो इसमें सारी गलतियां किसान की हैं ऐसा भी नहीं है, सारी गलतियां मंत्री जी की हैं ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जब कोई भी लड़ाई झगड़ा दंगा होता है तो उसमें दोनों चीज़ें होती। अब यहाँ पर पुलिस तो इस काम को कर सकती है, प्रशासन कर सकता है, लेकिन मामला यहाँ पर फंस रहा है सत्ता का।
तो सत्ता के दबाव में ये जो सारा प्रशासन है, चाहे वो मेडिकल टेस्ट से लेके, रिपोर्ट से लेके और वो निचले थाने तक, और ये सब उसी के दबाव में है। तो उनकी तो मजबूरी बन रही है, वो तो निष्पक्ष यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। और निष्पक्षता का अगर यहाँ पर सवाल आता तो साहब 6 दिन नहीं लग पाते आज तक, आज 6 दिन हो गए। तो जो कैरियर की बात आ रही है, तो आपको दोनों पक्ष देखो, और मैं आपको खुले टीवी चैनल के नाम बता रहा हूँ, वो टीवी चैनल देखो और तुम अपनी बुद्धि का विश्लेषण करो कि तुम्हारी बुद्धि किस दायरे से किस चीज़ को देखने में कितनी सक्षम है। अगर तुम इस मुद्दे के लिए ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रहे हो तब, वरना बिल्कुल देखने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ाई करो अगर स्टूडेंट हो। राजनीति जो व्यक्ति इस क्षेत्र में आना चाह रहा है, मैं उसके लिए ये बात बता रहा हूँ। आप राजनीति में देख रहे हैं तो आइए, व्यापारी हो तो व्यापार करिएगा, किसान हो तो अपनी खेती बाड़ी दें। तो एक आप चैनल देखिएगा प्राइम टाइम, जो रवीश कुमार चलाते हैं, प्राइम टाइम NDTV पे। और एक चैनल आप देखिए सुधीर चौधरी का, जो DNA टेस्ट लेकर आते हैं जी न्यूज़ पे। ये टॉप चैनल, इनकी एक दूसरे की लड़ाई रहती है, रवीश की सुधीर से और सुधीर की रवीश से। जब आप रवीश का पक्ष देखेंगे तो वो किसानों के पक्ष में जा रहा है, और जब आप सुधीर का पक्ष देखेंगे तो वो सरकार के पक्ष में जा रहा है। अब यहाँ पर तुम अपनी बुद्धि से लगाओ कि क्या सही है क्या गलत है। रवीश के चैनल पर आप देखेंगे तो सारे जो दोष है वो सरकार का है, और चौधरी जी के चैनल पर देखेंगे तो सारा दोष किसानों का है। तो यहाँ पर यही द्वंद पैदा है कि आखिर गलती हुई किससे और क्यों हुई। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस पे सत्ता होती है उसी के हाथ में ये चीज़ें आती हैं। और कहा भी गया है रामायण में कि समरथ को कुछ दोष ना गुसाई, कि जो समर्थवान है उनके लिए कोई दोष नहीं होता। तो बात आ रही है कि राजनीतिक कैरियर की, ऐसा नहीं है, हर किसी के मन में होता है। कोई अपना क्षेत्र, कोई राजनीतिक बनना चाहता है, कोई बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। तो तुम जो राजनीति में अपना कैरियर बनाना चाह रहे हो, तो इस चीज़ को समझो कि सरकारें कैसे करके किस चीज़ को कैसे करके घुमाती हैं, क्योंकि तुम्हें भी ये काम करना पड़ेगा। और तुम्हें लग रहा है कि योगी और मोदी की सरकार ये चली जाएगी, मुझे तो नहीं लगता है। अभी क्या चल रहा है, 21 चल रहा है, आराम से ये 17, 5, 22 और 22 में 5 और जोड़ लिए, 27 तक तो ये योगी जी यहाँ रहेंगे यूपी में, ये कन्फर्म है। कुछ कर लीजिएगा आप, चाहे रोइए चिल्लाइए। ऊपर जो PM की अगर बात करें तो मोदी जी भी 5 साल और ले लेंगे, हो सकता है वो बीच में छोड़ें अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी, ऐसा भी हो सकता है। अब आप किसी भी व्यक्ति से बात कीजिए तो जो बीजेपी पक्ष का है वो बीजेपी की बता रहा है, और जो किसान पक्ष का है वो किसान का। बात यहाँ पर ना बीजेपी की है ना किसान की, बात यहाँ पे ये है कि जो घटना घटित हुई है तो उनके घर वालों से आप पूछिए कि उन्हें बीजेपी से लेना देना है या किसानों से, राकेश टिकैत से। उनके तो व्यक्ति चले गए, अब वो कैसे गए ये उन्हें पता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो सरकारें होती हैं ये ना जनता की होती हैं ना ये प्रशासन की होती हैं, ये सिर्फ अगर होती हैं तो सिर्फ अपनी होती हैं। तो ये चीज़ आप समझें कि सरकारें तो अपनी हैं उनकी। अच्छा एक बात बताओ, तुम स्टूडेंट हो और स्टूडेंट का धर्म जो होता है उसे भी पता क्या होता है। आपके लिए 5 नंबर की कहीं से नकल मिल रही है, ऑब्जेक्टिव मिल रहे हैं, तो आप इतने बड़े तो गांधीवादी नहीं होंगे। हाँ 2-4% तो हर जगह होते हैं, बाकी जो परसेंटेज बची है 94-96 की, वो क्या करेगी, उस नकल को ग्रहण नहीं करेगी। क्यों, वहाँ पर ये धर्म बन रहा है कि हमें अपना लक्ष्य अचीव करना है, हमें अपना गोल भेजना। तो यहाँ पे सरकार का गोल क्या है, यहाँ पे सरकार का जो गोल है वो ये है कि उसे अपनी सत्ता कुर्सी बनाए रखना। अगर उसकी सत्ता जा रही है तो तुम्हें क्या लगता है वो दंगे नहीं कराएगी? ये तो किसान मर रहे हैं, वो गांव में तक आग लगवा देगी। चंगेज़ खां जो था सत्ता में था, या ये जो अशोक था, इसने क्या किया, इसने तो पूरे गांव के गांव, राज्य के राज्य पूरे आग लगवा दी, उसमें बच्चे भी मरे, कोख में गर्भवती स्त्रियां वो मरी। तो ये जो सब चलता है ये हमें आपको लगता है कि ये क्या है। जैसे आप डॉक्टर हैं तो
आपके पास तो रोज़ केस ऐसे आते हैं कि हम बहुत गरीब हैं और हमारे ये एक ही दीपक है जो चिराग है और ये हमारे वंश को चलाएगा, आप इसे बचा लीजिए। वो नहीं बचाते हैं। क्यों? रोज़ ऐसे आते हैं उनके पास, उनका तो ये व्यापार है, काम है। ऐसी कसाई है, तो कसाई के लिए, हम हिंदू धर्म से हैं तो हमारे लिए पशु के लिए या गाय के लिए जो ममता है, प्रेम है, वो हमारे लिए, कसाई के लिए नहीं है। उसके लिए सब एक से एक, पशु मतलब पशु, उसे नहीं पता गाय है या बकरी है। ऐसी हमारे जो स्टूडेंट वर्ग है तो उसके लिए क्या है, ये नकल किसने दी है, उसे क्या लेना देना। तो ये चलता रहता है। तो निष्पक्ष होकर अगर किसी चीज़ का आप विश्लेषण करेंगे तो आप उसकी सत्यता पर आप पहुँच जाएंगे। वरना ये टीवी चैनल की ये भोंपू हैं, ये चीखते रहेंगे। यूट्यूब पर भी तुम्हें क्या लगता है कोई निष्पक्षता आती है? यूट्यूब चैनल पर भी ऐसा ही है, जो जिसके पक्ष में जाते हैं वो उस पर पक्ष में जाएंगे, उन्हें क्या लेना देना। और मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर आप यूट्यूब पे आएँ तो ये जो किसान का जो मुद्दा है ना, वो लगभग 3.5-4 घंटे की वीडियो जो बनाई गई है, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति जो IAS दृष्टि के हैं, उन्होंने बहुत निष्पक्षता से दोनों पहलुओं को रखा। क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक है उसका ये धर्म बनता है, और शिक्षक क्या करेगा उससे क्या लेना देना। वो उसका व्यक्तिगत मतभेद है कि वो किसे वोट देगा, वो चीज़ अलग है। लेकिन जब पढ़ा रहा है तो पढ़ाने में वो अपने अगर व्यक्तिगत मतभेद उसमें लगाएगा तो क्या होगा पता है? बच्चों के नंबर नहीं आ पाएंगे, नंबर नहीं आ पाएंगे तो स्टूडेंट फेल होंगे और उसका जो धर्म है शिक्षक का वो नष्ट हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप वो वीडियो देखें तो आपके लिए सरकार के भी पक्षों का सही आकलन करने को मिलेगा और जो किसान है उसके भी पक्षों का सही आकलन करने को मिलेगा। क्योंकि वो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं, वो साक्ष्य डाटा सब चीज़ लेके आ रहे हैं। अब बात आप करें टीवी चैनल ये भोंपू जो घूम रहे हैं इनकी, तो ये तो भाई जो पैसा देता है उसी की ये गाते हैं। वही विवेक बिंद्रा वाला डायलॉग कि जो धन देगा, जो धन लेगा वो धुन बजवाएगा, तो वही चलता। ऐसे यूट्यूब चैनल। तो अगर तुम्हारे लिए जो किसान वाला जो मामला समझना है, अभी का नहीं, अभी तो ये जो घटना हुई इससे रिलेटेड नहीं, जो ये पूरा प्रकरण है क्या, तो आप विकास दिव्य कीर्ति के चैनल पर जाइए दृष्टि पे, और वहाँ पे ये चीज़ समझिए, तब आपके लिए ये समझ में आएगा। अब आपके पास इतने डाटा भी नहीं होगा, डेटा नहीं है तो साहब क्यों चले आए यूट्यूब पे? इतना बहस करने का जब तुम्हारे पास समय है तो तुम डाटा थाले करा लो, बढ़ाओ उसे, तभी देख पाओगे। ऐसे मतलब इसमें ऐसा तक होता है कि लड़ाइयाँ तक हो जाती हैं घर में, पिता किसी के पक्ष में है, भाई किसी के पक्ष में है, मित्रों में लड़ाइयाँ हो जाती, पति पत्नी में झगड़े हो जाते हैं, ये चलता रहता है। तो तुम जो एक तो तरीका ये है कि आप विकास दिव्य कीर्ति वीडियो देख लीजिए, वहाँ से ही दोनों मुद्दे आपको क्लियर हो जाएं। क्योंकि विकास दिव्य कीर्ति है वो IAS बनाते हैं और IAS ही ये पूरा हिसाब किताब देखता है, चाहे वो राज्य का हो चाहे सेंट्रल का हो। तो वो चीज़ आप देखिए तो आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और कोई भी मुद्दा अगर आपको समझना हो, अब जो मुद्दा तूल पे है इतने टाइम, तो इसको समझने के लिए तुम क्या करते हो, एक चैनल पकड़ लेते हो, एक चैनल से काम नहीं चला। अच्छा, इससे और अच्छे से अगर तुम्हारे लिए इसकी वो करना है तो आप सीधे लखीमपुर खीरी जाओ, वहाँ जाके देखो। और ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं आपको देखने को मिल नहीं रही, क्योंकि उनके पास जो टीवी चैनल है उनके पास बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा लोग देखते हैं। तो वो झूठ को सच लिख दें तब भी कोई नहीं, और सच को झूठ लिख दें तब भी कोई दिक्कत। ऐसा 1000 बार होता, आपको पता होता ये चीज़ें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि राजनीति का कैरियर अगर बनाना है आप, तो ये मुद्दा आपके लिए बहुत अच्छा है। आराम से इसका विश्लेषण करें, देखें, समझें कि अगर आप प्रशासन को कैसे कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यही है। समझो, यहाँ पर ये तुम्हारे जीवन का ऐसा है कि हर अनुभव अपने ऊपर प्रैक्टिकल करो, यही थोड़ी है, कुछ दूसरों से सीखो। तो मुख्यमंत्री अभी जो योगी जी हैं, इनसे सीखो कि ये जो क्या हमें बताना चाह रहे हैं, सरकारें क्या करती हैं। और ये अगर आप गांव का प्रधानी का चुनाव लड़ने की भी सोच रहे हैं ना, तब भी आपके लिए ये चीज़ बहुत मायने रखती है। राजनीति की शुरुआत जो होती है वो बहुत छोटे स्तर से होती है। जो क्या बोलते हैं, तुम्हारा प्रधान होता है, इसमें जो मेंबर होता है, यहाँ से स्टार्ट होती है। और इसका जो भारत में लास्ट पायदान है वो होता है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। वहाँ तक जाके ये सफ़र चलता है। तो आप बनाना चाह रहे हैं अगर इसमें कैरियर, तो ये बहुत अच्छा व्यवसाय है। इसमें क्या होता है, भाई भाई को गोली मार सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजनीति है। पिता को बेटा गोली मार सकता है, बेटा को पिता भी गोली मार सकता है।
और आपने खूब पढ़ा होगा कि ये इतना अच्छा कैरियर है कि अपनी माँ और बेटी को, बहुत बेहुदा शब्द है ये, दूसरे के यहाँ तक सुला सकते हैं, इतना गिर जाता है राजनीति में आदमी। तो यहाँ तो क्या 2-4 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई है, चढ़ी, जो भी हुआ। तो अब देख लीजिएगा राजनीति का कैरियर कितना अच्छा है। और ये तो मतलब राज्य का मुद्दा है। आप अभी जो पिछला चुनाव हुआ है प्रधानी का, इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि राजनीति में क्या क्या होता है और कैसे होता है, क्या क्या नहीं होता है। साहब, हर कुछ वो होता है जो ना होने वाला होता है। और मुझे तो ऐसा ही लगता है कि मंत्री साहब छूट जाएंगे, बाकी देखते हैं क्या होता है। और नहीं भी छूटे तो क्या है, ज़िंदगी तो जन्नत कटेगी मौत से। वर्तमान में तो हैं ही गृह मंत्री, और अपराधी जेलों में चुनाव लड़के जीत जाते हैं, ये तो वर्तमान में हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की बात नहीं है, बस सत्ता हासिल करो और राज्य करो। तो सत्ता अगर हासिल करनी है तो ये बहुत आप अच्छे से इसमें जाइए और वहाँ ये नज़ारा देखिए जाके आप। लखीमपुर खीरी में ये चल रहा है आशीष मिश्रा टूनी हाजिर हूँ, पता नहीं क्या क्या ये खुजलियाँ चल रही हैं इस पर। रवीश कुमार कह रहे हैं वह कौन खुश है मंत्री जी के, कह रहे हैं वहाँ कौन खुश है मंत्री जी के क्या मारने वालों के परिजन। तो अलग अलग ये दृष्टिकोण है, सबका अलग अलग भोंपू है, सब अलग अलग चला रहे हैं। तो देखिएगा आप और मिलते हैं। ये मेरा पहली बात तो विषय है नहीं कि मैं तो सिर्फ चला आया कि आप लोग इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर और टीवी पे ये मुद्दा जानने के लिए, तो वो मैंने आपके लिए बताया। 2 टीचर मैं आपको और बताऊं, ये जो टीचर हैं मेरी नज़र में, इन्हें सुनिए आप, फिर आपकी जो बुद्धि है ना वो खुलने का शुभारंभ होगा। एक तो विकास दिव्य कीर्ति, एक अवध ओझा हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं। और एक खान सर पटना वाले, जो खान जीएस रिसर्च सेंटर करके उनका चैनल है, वो कोचिंग संस्थान है, तो वो सुनिए आप। और अगर ये तीनों से आपकी बुद्धि ना हिले, फिर मैं आपके लिए दे रहा हूँ ब्रह्मास्त्र। ओशो सुनो, डालो कि राजनीति पर वक्तव्य या पॉलिटिक्स लेक्चर बाई ओशो, फिर आप आ जाओ राजीव दीक्षित पे। ये वो लोग हैं कमाल के लोग। श्री राजीव दीक्षित तो अब इस लोक पे नहीं है, ये दुख की बात है, लेकिन वो अमर हैं, अमर जीवित। और ओशो भी नहीं है, लेकिन ये लोग कभी नष्ट ना होते, ना कभी ख़त्म होते। ये वो विचारधाराएं ब्रह्मांड में घूमती रहती है। ओशो ओशो, पहली बात तो जो सामान्य औसत बुद्धि के लोग हैं उनके तो पल्ले ही नहीं पड़ेगा, ना राजीव दीक्षित। विकास दिव्य कीर्ति और ये ओझा सर हैं, ये आपको तो समझ में आ सकते हैं, खान सर भी समझ में आ सकता है। इन लोगों को आप सुने, ज़िंदगी ना बदले तब कहना। लेकिन तुम्हें फुर्सत ही कहाँ है यार, तुम्हें तो जो 1 GB 1.5 GB डाटा मिलता है उसमें बहुत से काम है तुम्हारे अपने, जैसे नृत्य कहाँ देखना है, और भद्दे भद्दे कमेंट्स चल रही है वो देखना है, जो क्या बोलते हैं प्रैंक वीडियो वो देखना है। तुम्हें देखना ही क्या है, कभी पढ़ो इतिहास, पढ़ो शहीद भगत सिंह का। मार्क्स एंड लेनिन किताब पढ़ रहा था अगला आदमी, 35 पेज बच गए थे। जेलर आए, बोले क्या चल रहा है, बोला एक क्रांतिकारी दूसरी क्रांतिकारी से बात कर रहा है। साहब 4 किलो वेट बढ़ गया उसकी मृत्यु की खबर सुनते ही। एक हमें मरना ही नहीं चाहते हैं, तो आगे क्या खाक बढ़ेंगे। मतलब इतिहास से तुम नहीं सीख सकते, वर्तमान से नहीं सीख सकते, तो भूतकाल से तो भूत ही बनोगे, फिर देवता थोड़ी बन पाओगे।
कहने का तात्पर्य ये है, जो डाटा मिला है, जो समय, एनर्जी, मनी है, इसका सही जगह इन्वेस्टमेंट करो। व्यापारी विवेक बिंद्रा सुनो, उज्ज्वल पाटनी सुनो, हर्षवर्धन जैन सुनो, शिव खेड़ा सुनो, संदीप महेश्वरी सुनो अगर स्टूडेंट हो तो। अभी ये 3 मैंने बताए, इन्हें सुनो। विकास दिव्य कीर्ति हैं, अवध ओझा हैं, खान सर हैं। ये स्टूडेंट सुनना चाहिए इनके लिए। और किसान हो तो किसान वाले बहुत से चैनल हैं, उन्हें सुनो, समझो। लेकिन ना, एंटरटेनमेंट का जरिया बना रखा यूट्यूब। कुछ ना मिले किताबें पढ़ो, ना कतई ना पढ़ेंगे। तो ये सब तमाशे जो बनाए रखे हैं, हमारी दुर्गति का कोई एक ही कारण थोड़ी है। हमारी दुर्गति के 1000 कारण हैं। तो इसी के साथ हम विराम लेते हैं। लेकिन बस अंतिम आपसे निवेदन है कि विकास दिव्य कीर्ति, अवध ओझा और खान सर को जरूर सुनना। जब इनसे मन भर जाए तब ओशो और राजीव दीक्षित सुनना। ये आपके जो दिमाग है ना, इनको बिल्कुल खोल देंगे। और 2 ही चीज़ें हैं कि माइंड और पैराशूट, ये खुलने पर ही काम करते हैं, ऐसे काम नहीं करते हैं। स्टूडेंट अगर आप हो तो इन्हें सुनो, समझो। एंटरटेनमेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता है। इन्हें जब आप सुनेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, तब दिमाग काम करेगा, ऐसे थोड़ी काम करेगा। मिलते हैं फिर। आपने इन बातों को इतने प्रेम और एकाग्रचित होकर सुना, इसके लिए हम अनुग्रहित हैं। क्योंकि सुधार तो कोई किसी को नहीं सकता है। युद्ध में भी तो भगवान श्री कृष्ण कहते रहे कि युद्ध ना हो, युद्ध ना हो। तो क्या कोई माना उनकी? युद्ध हुआ। तो ये तो सिलसिला चलते रहेंगे। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो टेट सीटेट आ रहा है और सुपर टेट आ रहा है, वहाँ ध्यान दो। ये जो लखीमपुर खीरी और ये 1000 घटनाएं होती रहती हैं, इन्हीं में फंसे रहोगे। अंतिम संदेश मेरा स्टूडेंट वर्ग के लिए यही है। जय हिंद।